महाराज वेदव्यास भगवान ने वेदों के 4 विभाग करे, 18 पुराणों की रचना करी, दिव्य ग्रंथ महाभारत की रचना करी। लेकिन जब 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, वेदों के 4 विभाग कर दिए, उसके बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था। आप सबने कथा सुन रखी है। तब सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास आश्रम में बैठे बैठे बाबा मन में असंतोष व्याप्त थे। तभी वहां पर साक्षात भगवान के अंशावतार देवर्षि नारद का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने कीर्तन करते करते आए, नारायण नारायण। और वेदव्यास भगवान ने पुराण में वर्णन है कि पाद्य, अर्घ, मधुपर्क आदि देकर के, आसन देकर के उनको विराजमान किया, उनका अर्चन वंदन करके उनसे प्रार्थना करी कि न जाने अभी भी कुछ करना शेष रह गया है। इतना सब करने लिखने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। मन में संतोष नहीं है तो क्या करूं? तो नारद जी ने, अब बहुत लंबी कथा है लेकिन मैं तो आपको सूक्ष्मता से सुना रहा हूं, केवल विनय पत्रिका की भूमिका में। तो उन्होंने, नारद जी महाराज ने बड़े मुस्कुराते हुए अपना पूर्व चरित्र सुनाया और अपना पूर्व चरित्र सुना करके कहा कि देखो, पहले हम गंधर्व थे, फिर हम नारद हो गए, गोप जाति में हुए, द्रुमिल हमारे पिताजी का नाम था, ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में कथा है पूरी। और हमारे पिता जल्दी ही शांत हो गए थे। मेरी माता जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में सेवा का कार्य करती थी। चातुर्मास करने के लिए महापुरुष पधारे, मैं उनकी सेवा में रहा। उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए, एक मंत्र भी दिया। और महाराज मैं देखो, उन्हीं सब के प्रभाव से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि संहार के समय पर श्वास खींचा तो उनके श्वास के खींचने से मैं उनकी नासिका से उनके उदर में प्रवेश कर गया। और जब नूतन सृष्टि का निर्माण हुआ तो मैं उन्हीं के 10 पुत्रों में से सबसे छोटा 10वां बेटा बन गया और गोदी से उत्पन्न हो गया, ऐसा वर्णन है पुराण में। तो जब हमारा भी कल्याण भगवान की लीलाओं को, भगवान के कीर्तन को करने से हो गया, तो आपके मन का संतोष भी भगवान के गुणगान लिखने से हो जाएगा। यानी तात्पर्य यह है कि आपने अभी तक जितनी महिमा लिखी है वो सब बरातियों की है, दूल्हे की महिमा शेष रह गई, इसलिए मन में असंतोष है। दूल्हे के गुण गा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पूर्व चरित्र और भगवान की महिमा गुणगान का वर्णन करके नारद जी महाराज तो पुनः कीर्तन करते हुए चले गए और उसके उपरांत सरस्वती में स्नान करके वेदव्यास भगवान समाधिस्थ हुए और भगवान की सारी सारी लीलाएं उनको समाधि में दर्शन देने लगे। और जैसा उनको दर्शन हुआ वैसी लेखनी शुरू हो गई। उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18वां महापुराण सदी पुराणों का सार, सर्वस्व, बीजक के रूप में उन्होंने निर्माण किया। इसलिए भागवत को समझने के लिए भी भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, उसमें भी भक्तों का ही वर्णन है। भगवान ने भक्तों की कैसे कैसे रक्षा करी, कैसे अवतार भगवान के, उसी का वर्णन है।